गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलिए बात करते हैं हम आज क्लास 10 जो आपका चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। इसमें कल हमने किया था पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, उनको मैंने सॉल्व किया। आज हम प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहा गया है दर्शाइए कि आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक ना। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हेडिंग मेंशन करेंगे, फिर कहेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे a से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक ना। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर क्या bq + r, जहाँ पे a कोई पूर्णांक होता है और b आपका क्या होता है, भाजक होता है, और r आपका क्या होता है, शेषफल होता है, और q क्या होता है, भागफल होता है। तो यहाँ पे जो है हमने पूर्णांक क्या माना है, a माना है, और हमने क्या पूर्णांक माना है, a, और किससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक हमारा क्या हो जाएगा, जिसे 6 से यहाँ पे करिएगा, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो किससे विभाजित कर रहे हैं, 6 से, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 लिखेंगे b की जगह पे, और भागफल q प्लस रिमाइंडर क्या बचता है, r बचता है। लेकिन आप बताइए किसी भी पूर्णांक, यहाँ पे तो a पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक को अगर आप 6 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमेशा बचता है आपका क्या, 6 से छोटा बचेगा, और या फिर क्या, और 0 या फिर 0 से बड़ा बचेगा। तो अगर किसी संख्या को, किसी पूर्णांक को 6 से विभाजित किया जाता है तो या तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बच सकता है आपका। तो r के मान, संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। बोलिए बात आई समझ में। तो देखिए अब मान रखते हैं, देखो a का मान अगर रखोगे, या r का मान 0 रखोगे तो a का मान क्या आएगा बताओ, 6q आएगा। क्या आएगा, 6q। 0 जुड़ने से कुछ भी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो r का मान हम 1 रखेंगे तो दूसरी संख्या बन के क्या तैयार होगी, 6q + 1 तैयार होगी। तीसरी क्या तैयार होगी, 2 रखोगे तो 6q + क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरी क्या रखोगे, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। अगर चौथी रखोगे तो क्या होगा, 6q + 4, और पांचवी रखोगे तो क्या होगा बताइए, 6 + 5 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q, और a ये हो जाएगा 6q + 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q + 1 बचेगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसमें भी कॉमन ले लो। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको बताना है कि ना विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है, विषम पूर्णांक। तो जो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे ये आपका पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, 2 से डिवाइड है तो ये कैसी हो जाएंगी, सम संख्या, और बची हुई क्या आपकी हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या 6q + 1 और क्या 6q + 3 और क्या 6q + 5। देखिएगा ये वाला 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये संख्याएं जो हैं
ये और ये और ये देखो 2 से डिवाइड हो रही हैं, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती रहती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं होंगी। यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः किसी धनात्मक अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बोलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो कितने सदस्यों वाली सेना है आपकी, 616 लिखेंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा जरा, 616 और क्या है 32 सदस्यों में मार्च करना है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 616 ग्रेटर देन 32, यानी 616 बड़ा है 32 से। तो इसमें क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालनी है, तो इसमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या। तो देखिए 32 से अगर डिवाइड करोगे किसको, 616 को, तो 32 से 32 हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 से गया 9 और 5 से 3 गया 2, 6। अब इसका पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार जाएगा सर, 9 दूनी 18, एक हासिल लगा, 9 3 27 से 28 के 9 अब नहीं ले जाएंगे, शेषफल बचता है तो वहीं पे कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 9 3 27 से 28, तो कितना बचा शेषफल, यहाँ से 8 बच गया और 8 ही बचा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं 616 इज इक्वल टू 32 का टेबल कितनी बार गया, 19 टाइम्स गया, और शेषफल आपका क्या रहेगा, आपका 8 रहेगा। शेषफल जो है वो आपका, शेषफल जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे, तो इस बार किसे विभाजित करेंगे, 32 को 8 से विभाजित करेंगे, तो 8 से विभाजित करेंगे तो 32 को, तो कई बार टेबल जाएगा, 8 चौके 32, पूरा आपका कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक ना, तो इस बार लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कौन कौन से नंबर हैं आपके, 32 और 8 हैं, तो 32 बराबर 8 गुणे क्या हो जाएगा 4, प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक ना, तो जो 0 आ जाता है तो फिर हम इस प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और जो आपका लास्ट भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो लिखेंगे अतः
अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। तो बात आई समझ में?